गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मैजिकल जर्नी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग निशा जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कल की प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी कि खाने पीने के लिए हर टाइम आपने थैंक यू बोला होगा। धीरे धीरे इस चीज को अपनी हैबिट में लाना है। और आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम मनी मैग्नेट बने, यानी धन का चुंबक, कि कैसे हम धन को चुंबक की तरह आकर्षित करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। यहाँ पर देखिए, हर चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले एक तस्वीर आती है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे पैसे हैं और वहां जादू है। तो पैसे हवा में उड़ रहे हैं, बहुत सारे अबंडेंस है। तो ये तस्वीर कहती है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम पैसों में या धन में मैजिक करेंगे, जादू कर सकते हैं, ताकि वो अबंडेंस हम भी अट्रैक्ट कर सके। तो आज के चैप्टर से हम यही सीखेंगे कि कैसे हम धन को अट्रैक्ट करें। अट्रैक्ट का मतलब होता है कि धन को आकर्षित करना। एक चीज होता है मेहनत करके किसी चीज को पाना, उसमें और आकर्षित करने में, दोनों में डिफरेंस होता है। कि किसी चीज को हम बहुत आसानी से अपने पास ले आते हैं, उसको कहा जाता है अट्रैक्ट करना। जैसे चुंबक लोहे के टुकड़ों को बड़ी आसानी से अपनी ओर खींच लेता है, उसको मेहनत नहीं लगती। इसी तरह से आज के चैप्टर से हम सीखेंगे कि पैसों को बहुत आसानी से अपनी ओर आकर्षित कैसे करें। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी होगी, इजिली ये काम होगा।
तो कैसे हम ये जादू करेंगे, आज के चैप्टर से हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवा दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। यहाँ देखिए, आज हमारा नवा दिन है और चैप्टर का नाम है धन का चुंबक। तो यानी आज हम किस तरह से धन के चुंबक बनेंगे, किस तरह से मनी मैग्नेट बन सकते हैं, आज वो सीखेंगे। तो सबसे पहली जो ये स्टेटमेंट है, ये कही गई है कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। अगर आप चाहते हैं जीवन में अबंडेंस पाना, वो सारा धन पाना, अपने सारे सपने पाना, तो वो कृतज्ञता के साथ ही होगा। बिना ग्रेटिट्यूड किए या बिना शुक्राने किए आप जीवन में समृद्धि या संपन्नता नहीं पा सकते हैं। चाहे वो धन की हो, चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे वो करियर की हो, चाहे वो हेल्थ की हो। अगर कहीं पर भी आपको अबंडेंस चाहिए, कहीं पर भी आपको भरपूरता चाहिए, तो आपको कृतज्ञता करनी होगी, यानी शुक्रगुजार होना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दो गुनी शक्ति है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यहाँ देखिए, ऑथर का कहना है कि कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। अगर आप कंप्लेन करेंगे, पैसों को लेके कंप्लेन करते हैं, या पैसे वालों को लेके कंप्लेन करते हैं, या चीजों के प्राइस को लेके कंप्लेन करते हैं, जब भी आप शिकायतें करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप गरीबी को इनवाइट कर रहे हैं। वहीं अगर हर चीज के प्रति आप शुक्रगुजार होते हैं, तो आप अबंडेंस को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो ये जो नियम है, ये स्वर्णिम नियम है, जो आप कि हर जगह पे ये जो नियम है, ये जो लॉ है, ये जो फॉर्मूला है, आपके जीवन के हर क्षेत्र पे एक समान कार्य करता है। अगर स्वास्थ्य के बारे में शिकायतें करेंगे, तो हेल्थ खराब हो जाएगी। वहीं अगर कृतज्ञता करेंगे, तो वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा ही आपकी नौकरी पे भी एप्लीकेबल होता है, ऐसा ही आपके रिश्तों में भी, आपके पैसों में भी, आपके करियर में। जिस भी चीज में अगर आप शिकायतें करते हैं, तो वो चीजें आपसे दूर हो जाएंगी। और जब वहां पर आप अगर समृद्ध कृतज्ञता करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो वो चीज आपकी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आज आपके पास जितना भी धन है, चाहे वो 10 रुपए ही क्यों ना हो, 1 रुपया ही क्यों ना हो, तो चाहे यहाँ पे ऑथर का कहना है चाहे वो कितने ही कम क्यों ना हो, लेकिन आप उसके प्रति जितने कृतज्ञ होंगे, जितने शुक्रगुजार होंगे, आपको अधिक समृद्धि मिलेगी। लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि हमारे पास चाहे कितने भी पैसे हो, हमें वो कम ही लगते हैं। और हमेशा मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरी इनकम इतनी नहीं है। तो वो अपनी इनकम को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने काम को लेके, अपनी सैलरी को लेके शिकायतें करते रहते हैं। और जब तक आप शिकायतें करते रहेंगे, तो वहां पे अबंडेंस नहीं आएगी। तो इसीलिए आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करेंगे, उतने ज्यादा आप गरीब बनेंगे। तो अगर पैसों का किसी को चैलेंज चल रहा है, तो चेक कीजिए कि आप पैसों के बारे में क्या गलत बोलते हैं। तो यहाँ पर आज की जो जादुई प्रैक्टिस है, आज का जो प्रैक्टिस होगी, वो आपकी धन संबंधी शिकायतें जो आप करते हैं, उसके शिकायतों को ग्रेटिट्यूड में बदलने का काम करेगी। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे कंप्लेन करते हैं
पैसों को लेके। तो आज हम वहां पे ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे, आज के चैप्टर से हम सीखेंगे। तो आज की जो आपकी आर्थिक स्थितियां है, तो आज के चैप्टर से आपकी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसको दोगुनी रफ्तार से आप आगे बढ़ा सकते हैं। इतनी पावरफुल आज की प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि अगर आप शिकायतों को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, तो आप इसकी जगह कृतज्ञता रख सकते हैं। यानी दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, आप शुक्रगुजार भी और कंप्लेन भी, दोनों चीजें साथ साथ नहीं होंगी। तो अगर आप अभी कंप्लेन कर रहे हैं तो पैसों को लेके आपको चैलेंज होगा, लेकिन दूसरी तरफ आप उसके बारे में शिकायतें कम करके अब ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो दौलत है वो जादू से आपके पास आने लगी है। इतना मैजिक होता है इन चीजों में, और वाकई ये चीजें काम करती हैं। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको फर्क अपने आप दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि अधिकतर लोगों को लगता ही नहीं कि वो धन के बारे में शिकायतें करते हैं। अब कई लोगों को तो लगता होगा कि नहीं, मैं पैसों को लेके कहाँ कुछ शिकायत करती हूँ या करता हूँ, मैं तो कभी कुछ नहीं कहती। लेकिन ऑथर का कहना है कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो आप जाने अनजाने शिकायतें करते हैं, वो आपको पता नहीं चलता। शिकायतें विचारों में भी होती है और शब्दों में भी होती है, क्योंकि किसी की कंप्लेन हम बोल के भी करते हैं और कई बार मन मन में भी करते हैं। तो आपको चेक करना है कि आप विचारों से कर रहे हो या शब्दों से कर रहे हो। कई बार मुंह से तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर पैसों को लेके हमारे अंदर बहुत डर, बहुत चिंता रहती है, या दूसरों को देख के जेलसी आती है कि सामने वाले की ये तरक्की हो गई, मेरा नहीं हुआ। अगर इस तरह की चीजें चलती हैं तो ये पैसों को लेके नेगेटिव इमोशन है। जब इस तरह के भाव आपके मन में होंगे तो आप कभी भी पैसों को लेके अबंडेंस या प्रचुरता को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि आपके मन में कई विचार चलते रहते हैं पैसों को लेके, और धन को लेकर आपके मन में शिकायतें या नेगेटिविटी या ईर्ष्यालु या विचार अगर शब्दों से या विचारों से अगर चल रहे हैं, अगर पैसों को लेके या किसी दूसरे की सक्सेस को देख के अगर आप अंदर ही अंदर जलन ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं, ये नेगेटिव इमोशन है। तो फीलिंग चार्ट होता है, उसके अंदर एक सेंटर लाइन होती है, लाइन से नीचे की जितनी भी फीलिंग है वो सारी नेगेटिव है। तो अगर आप विचारों में या शब्दों में उन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जीवन में गरीबी को बुला रहे हैं और अनजाने में आप पैसों को दूर भगा रहे हैं। और वही फीलिंग चार्ट से ऊपर वाली फीलिंग में जब जाना शुरू कर देते हैं, आप पैसों को लेके शुक्राने करते हैं, आपके पास जो भी है उसी को लेके खुश होते हैं और दूसरों की खुशियों में आप खुश होते हैं, तो आप उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ये समझना है कि ये लॉजिक क्या है इसके पीछे का। तो लॉजिक ये है कि जब आपने किसी की सक्सेस को देखा, अभी मान लीजिए किसी को मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपके नेबर यानी आपके पड़ोसी के घर में गाड़ी आई है, उनका कोई प्रमोशन हुआ है और आप चाह रहे थे कि आपका प्रमोशन हो जाए, बट आपको पता चलता है कि वो आप जैसे ही मिले और वो मिठाई खिला रहा है और आपको कह रहा है मेरा प्रमोशन हो गया। और आप सुन के क्या आपका पहला थॉट आता है? अगर आपका विचार आया कि मैं सोच रहा था मेरा हो जाए बट मेरा तो नहीं हुआ, इसका हो गया, अगर आपने ये जलन वाली भावना ले आए या आपको ईर्ष्या होने लगी कि इसका कैसे हो गया, तो अगर इस तरह का सोचा तो आप उस प्रमोशन को दूर भगा देंगे, वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। और वहीं दूसरी ओर अगर आप इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या इस टेक्निक को जानते होंगे तो आप इसको इस तरह से समझेंगे कि जैसे ही आपका पड़ोसी आपको बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया, तो आपको तुरंत एक ख्याल आएगा कि ये प्रमोशन तो मैं चाह रही थी लेकिन इसको मिला, इसका मतलब यूनिवर्स मुझसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें प्रमोशन चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा के वाली बात अगर सामने वाला व्यक्ति कर रहा है तो इसका मतलब कि वो चीज मुझसे पूछी जा रही कि क्या तुम्हें भी चाहिए। तो वहां मुझे हाँ बोलना है, खुश होना है, ताकि वो चीज मेरे जीवन में भी आए। लेकिन नॉर्मली जो लोगों को पता नहीं है तो वो वहां पे जलन और ईर्ष्या डाल देते हैं और वो चीज को अपने से दूर भगा देते हैं। तो यानी आपको जो चीज चाहिए अगर दूसरे के माध्यम से वो आपको दिख रही है तो आपको खुश होना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको ये चाहिए, तो वहां आपको खुश होके हाँ यानी डन कहना है, न कि जलन ईर्ष्या करके उसको दूर भगाना है। तो ये डिफरेंस होता है कि इसी तरह से यहाँ पर ऑथर का भी कहना है कि दूसरों की पैसों को लेके, दूसरे के धन को लेके अगर शिकवा शिकायत करते हैं, नकारात्मक या ईर्ष्यालु जलन इस तरह की नेगेटिव इमोशन आप क्रिएट करते हैं, तो आप सच में गरीबी को क्रिएट कर देते हैं। यानी अगर लाइफ में अगर पैसों की कमी है तो देखिए कि आप ये चीजें करते हैं और करते हैं तो तुरंत इनको स्टॉप कीजिए और उसके बदले में ग्रेटिट्यूड शुरू कीजिए। और यहाँ पर ऑथर का कहना है कि सबसे बड़ी जो शिकायतें हैं वो मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है? जब हमें किसी चीज की पेमेंट करनी होती है।
कई बार क्या होता है ना कि सब वैसे तो हम बहुत लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी चीज के पैसे पे करने होते हैं तो हमारा दिमाग चलता है और हम अनजाने में या तो सोच लेते हैं या बोल भी देते हैं। अभी कल ही मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट आया हुआ है कि आपने फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी, आपको तो घमंड हो गया है। तो ये क्या है? ये बात क्या बता रही है? मेरी फीस इतनी हाई हो गई कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और ये अफोर्ड ना करना क्या दर्शा रहा है? कि उनके पास इनफ पैसे नहीं है। तो ये मानसिकता क्या कर रही है? उस गरीबी की ओर लेके जा रही है। तो इसीलिए अपनी सोच पे काम कीजिए। जब भी हम पैसे देते वक्त अगर डर या चिंता में होते हैं तो क्या होता है कि वो डर और चिंता, या जो उस टाइम हम बोल रहे हैं पैसों को लेके या देने वालों को लेके, क्योंकि जितने भी बिल पे करने होते हैं ना, उस टाइम मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव बातें बोलते हैं। तो उनको नहीं पता कि ये जो धन दे रहे हैं और साथ में नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, तो ये वापस आने वाला नहीं है। फिर वो पैसों को दूर भगा रहे हैं अपने आप से। आप खुद सोचिए कि अगर आपकी कोई बुराई करे और जब भी आपको मिले तो बुरा बुरा बोले, तो क्या आप उसके पास जाना चाहेंगे? हर चीज तो एनर्जी है ना, जैसी एनर्जी देंगे वो वैसी ही एनर्जी लौट के आएगी। तो पैसों को लेके देते वक्त हर किसी को बहुत डर या चिंता होती है, या वो नेगेटिव बोलते हैं। तो जो जो आप सोच रहे हैं और बोल रहे हैं वही घूम के आएगा। तो इसीलिए पैसे देते वक्त डरना या चिंता नहीं करनी है। फील करना है कि बहुत अबंडेंस है और खुश होके ब्लेस करके देना है। क्योंकि हर चीज एनर्जी है और जैसी एनर्जी आप देंगे वही आपके पास घूम के आएगी। तो इसीलिए जब भी किसी भी चीज का अगर बिल पे करना है तो आपको चिंता नहीं करनी है या शिकायतें नहीं करनी है। हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी चीज के पैसे देते हैं तो हमें सिर्फ, बचपन से मैंने ये चीज देखी है कि पैसे किसी चीज के हम देते हैं ना, तो हमारे मन में सिर्फ ये होता है मैंने दिए मैंने दिए। तो आपने पैसे दिए, बदले में कुछ लिया भी तो है। अभी हम बिजली जलाते हैं, हमारे घर में हम महीने तक इसको यूज करते हैं, तब जाके कहीं बिजली का बिल भरते हैं। तो बिल भरते वक्त हमें दिख रहा है कि मैं बिल भर रही हूँ, मैं पैसे दे रही हूँ, बट एक महीने मैंने बिजली को यूज किया तो वो तो देखना होगा ना, बदले में कुछ ले भी तो रहे हैं। यहाँ तो कोई वस्तु ले रहे हैं या कोई सर्विस ले रहे हैं, ऐसे तो हम दे नहीं रहे हैं। तो इसीलिए देते वक्त हमें सिर्फ लगता है कि मैं दे रही हूँ, पर बदले में हम कुछ ले भी रहे हैं। ये एक्सचेंज हो रहा है। तो वो लेना तो हमें दिखता नहीं है, बस वो पैसे देना दिखता है। और उसी को लेके हम शिकायतें करते हैं या डरते हैं। तो आगे से ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो जीवन में कभी भी समृद्धि नहीं आएगी। हमेशा आप इस तरह करके गरीबी को क्रिएट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नौ- नाक मुंह सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उलट करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उस पे रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती, न किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यहाँ पर देखिए,
ये ऑथर का कहना है कि अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, यानी अगर आपके पास इनफ मनी नहीं है, तो कई बार बिलों को चुकाने में बहुत मुश्किल आती है कि बिल तो आ गया है बट आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि आपको लग सकता है कि जो बिल है वो आपके पास बहुत सारे हैं, यानी धन तो बहुत कम है लेकिन मेरे खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, पैसे कम है। तो अगर इस तरह की बातें आप करते हैं कि मेरे पास तो इतने सारे बिल है, या मेरे इनकम है वो बहुत कम है, मेरे खर्च बहुत ज्यादा है, तो अगर आप इस तरह की बातें करते हैं या बिलों के बारे में या पैसों के एक्सपेंस को लेके अगर इस तरह की शिकायतें करते हैं, तो आप धन की शिकायतें करते हैं। और अगर इस तरह की शिकायतें धन के बारे में करते हैं या सोचते या बोलते हैं, तो आप गरीब बने रहेंगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी जैसा कि मैंने बताया कि कई बार हम चीजों को देखते हैं, मॉल में जाते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनको देख के हम क्या बोलते हैं, बहुत महंगी है। तो आपने जैसे ही ये बोला बहुत महंगी है, तो महंगी इन द सेंस आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी आपके पास इनफ पैसे नहीं है। अब आपने ये अनजाने में धन के बारे में बुराई कर दी, यानी किसी की कोई चीज आप ले नहीं सकते हैं तो उसकी बुराई मत कीजिए। अगर आप अनजाने में भी अगर विचारों में या शब्दों में हम बिल्कुल डायरेक्टली बोल ही देते हैं कि ये तो बहुत महंगी है, और जो चीज हम ले नहीं सकते तो और क्या करते हैं कि ले नहीं सकते तो कमी तो उसमें हम निकाल ही देते हैं कि इसमें ऐसा है ही क्या जो इसकी इतनी कॉस्ट रखी गई है, और ये बोल के तो हम वहां पे ऐसा बीज डाल देते हैं कि जीवन में कभी पैसे नहीं आएंगे। क्योंकि अगर किसी चीज की वर्थ इतनी है तो अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप उसको ले सके, न कि दूसरे की चीजों में कमियां निकाले। अभी जो कॉपी होती है ना, वो कॉपी कॉपी होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। अब जो एप्पल है तो वो एप्पल ही रहेगा, एप्पल का आपको चाइना में वही फोन वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो लेकिन जो ओरिजिनल है उसके अंदर कोई तो क्वालिटी होगी ना, वो ब्रांड ऐसे ही नहीं बना। उसके अंदर जो ब्रांड है वो इतनी कॉस्टली चीजें दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके अंदर उसकी मेहनत है, कुछ उसके अंदर क्वालिटी है। तो आपको उस क्वालिटी को देखना है, ना कि आपके पास पैसे नहीं है उस चीज में कमी निकाल देनी है कि इसमें ऐसा है ही क्या जो इसके लाखों रुपए है, कुछ तो होगा ना। तो अपने आप को कैपेबल बनाइए कि मैं एक दिन इसको लूं, ना कि अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हैं। लेकिन नॉर्मली होता यही है। और जब आप चीजों को देख के महंगा बताते हैं या दूसरों को जज करते हैं, तो आप उस लायक कभी भी नहीं बनेंगे। तो जो चीज आज आपके बस में नहीं है, अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके प्रति थैंकफुल रहिए, ना कि उसमें कमी निकाली। अगर आपने वहां विचारों से या शब्दों से उस चीज को महंगा बताया या कोई कमी निकाली, तो आप वहां तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है ऑथर का, कि जब आप किसी चीज की कमी निकाल देते हैं या उसके बारे में बुरा बोल देते हैं या मन में भी सोच लेते हैं, तो जीवन में आप गरीबी को अट्रैक्ट करते हैं। तो आज के बाद जीवन में कोई भी चीज ऐसी आपको मिलती है जो अभी आपके बजट से बाहर है, तो उसको प्रेज करना, उसकी तारीफ करनी है, उसको पॉजिटिव एनर्जी देनी है, तो आप एक दिन उसको खरीदने के लायक बन जाएंगे। लेकिन आपने ये कह दिया कि ये तो बहुत महंगी है या ये अच्छी नहीं है या सामने वाले ने इसका प्राइस ज्यादा रखा है, तो आप वहां तक कभी भी जीवन में पहुंच नहीं पाएंगे। तो चीजों को अगर जीवन में अट्रैक्ट करना है तो खुश होइए, सबकी तारीफें कीजिए, ना कि वहां कमियां ढूंढिए। तो इसीलिए अगर आप किसी चीज को महंगा बताते हैं तो इसका मतलब डायरेक्ट आप यूनिवर्स में साइन दे रहे हैं कि आपके पास इनफ पैसे नहीं है। और जब ये बात आप बोल रहे हैं, पैसों के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो जीवन में कभी इनफ पैसे आएंगे ही नहीं, और ये चीज आपकी गरीबी को अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि जब आपके पास पर्याप्त धन नहीं होता और बिल पे करने होते हैं, तो इस तरह की शिकायतें करते हैं, तो प्लीज इसको स्टॉप कर दीजिए। और आज के चैप्टर से हम सीखेंगे कि आपको बिलों के लिए कृतज्ञ होना है। यानी आपके पास बिल आया है तो अभी आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो आपको वहां कुछ भी बुरा बोलना या सोचना नहीं है, बल्कि आपको वहां पर उन बिलों को देख के, बिल के बदले आपने कुछ लिया है। बिल किसको मिलता है? आपने शॉपिंग की है तो ही बिल मिलेगा, आपने बिजली का यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी पूरे महीने यूज किए तो बिल मिलेगा, पानी का यूज किया तो बिल मिलेगा। यानी उसके बदले आपने कोई ना कोई सेवा ली है या कोई ना कोई वस्तु ली है, तभी आपके पास बिल आया है। तो आपको उस बिल को देख के डरना या नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है, बल्कि उसके बदले जो मिला है उसके प्रति थैंकफुल होना है। और जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होने लगेंगे जो आपने उन पैसों के बदले आपने यूज की है, यही एक वो सबसे अच्छा रास्ता है जीवन में समृद्धि को अट्रैक्ट करने का। इसीलिए जब भी किसी चीज का बिल आता है तो अपनी नाक मुंह मत सिकोड़िए, क्योंकि अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप गरीबी को अट्रैक्ट करते हैं। यानी आपको इसका उल्टा करना है, यानी उन पैसों के बदले जो आपको पे करने हैं, उसके बदले जो भी आपको सर्विस मिली है, कोई वस्तु मिली है, उसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए, कृतज्ञ होइए कि सरकार कितनी अच्छी है कि बिना पैसे दिए पूरे महीने मुझ पे ट्रस्ट किया,
वरना अगर ये कह दिया जाए, जब बिजली का बिल देते वक्त मैंने देखा है कि बहुत घरों में किचकिच होती है, तो जब बिजली का बिल आप देते हैं और इतनी किचकिच करते हैं, अगर ये बोला जाए कि आप अपनी बिजली खुद बनाइए, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, तो सोचिए वो किचकिच करने वाले क्या इस बिजली को खुद बना लेंगे? क्योंकि बिजली ऐसे ही नहीं बनती, इसके लिए बहुत बड़े बड़े डैम होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या वो सारा हम खुद कर लेंगे? लेकिन कुछ पैसे देके वो सर्विस हमें मिल रही है, पूरे महीने हम उसका यूज करते हैं, हर अप्लायंसेस हर चीज उस बिजली से चलती है, और सब कुछ हम मजे करते हैं, पंखा एसी कूलर सब कुछ चल रहा होता है, सारे किचन के अप्लायंसेस है, वॉशिंग मशीन है, कितने सारे आजकल सारी चीजें बिजली से चलती है, जिससे हमारे लाइफ कितनी आसान हो गई है। और वो सब सारा यूज करने के बाद तब जाके हम पैसे देते हैं, और तो भी हम वहां पे किचकिच करते हैं। तो ये चीजें हमें कहीं बताई या सिखाई नहीं गई। तो यहाँ समझिए कि उस सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने हम पे ट्रस्ट किया, वरना यही चीज आपके साथ एप्लीकेबल हो कि आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं और किसी को कहे कि पहले मैं इसे 1 महीना यूज करूं, उसके बाद जाके मैं बिल दूंगा, तो क्या आप, ये जो किचकिच करने वाले हैं ना, इनको संतुष्टि नहीं होती। ये रूल अगर उन्हीं पे लगा दिया जाए कि आप जो भी सर्विस देंगे तो आप पहले 1 महीना इसको यूज करें आपकी चीजों को, फिर हम बिल देंगे या फिर पैसे देंगे, तो उनको 1 मिनट की शांति नहीं होगी। तो सोचिए, आपने 1 महीना यूज किया, उसके बाद आप पे ट्रस्ट किया गया कि जितनी मर्जी आप उसको यूज करो, और उसके बाद ही तो बिल लिया जा रहा है ना। तो उस बिजली से आपके लाइफ में क्या क्या चीजें वो हुई हैं, क्या क्या सुविधाएं हुई हैं, आपने वहां पे क्या क्या एंजॉय किया, कितना आपका टाइम बचा, कितना एफर्ट बचा, उस चीजों के लिए थैंकफुल होना चाहिए, ना कि उन बिलों को देख के हमें चिक चिक करनी चाहिए। तो इस तरह की जब आप करेंगे तो फिर कभी भी गरीबी, कभी भी अमीरी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उन पैसों के बदले आपको जो भी मिल रहा है उसके प्रति शुक्रगुजार होना शुरू कीजिए। तब आप देखेंगे कि जिन सेवाओं के चीजों के लिए आप कृतज्ञ होते हैं, फिर आपके जीवन में वो चुकाने के लिए पैसे अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगे। स्लाइड को ऊपर करेंगे पलचिन। तो यहाँ पर आपको जो बिल देने वाले लोगों से जो मिली है सर्विस, उसके लिए आपको थैंकफुल होना है, और ये बहुत ही आसान काम है। और इस काम को करके आप क्या कर रहे हैं कि जो भी आपके पास मौजूद धन है, यानी आज जो भी धन है, मान लीजिए बिल पे करने के लिए इतने पैसे नहीं है, लेकिन उस सर्विस के लिए आप बहुत ग्रेटफुल है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से वो धन जादुई रूप से चुंबक की तरह अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत जबरदस्त असर होगा कि आपके पास पैसे आ जाएंगे, कि आप उस चीज के लिए, उस वस्तु के लिए, उस सर्विस के लिए ग्रेटफुल है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो उसको चुकाने के लिए पैसे आ भी जाएंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा करते हैं, वहां पे शिकायतें करते हैं, तो देखेंगे कि वो जो है वो भी चला जाएगा। तो आगे ऑथर बताती हैं कि यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना फायदा हुआ है, क्योंकि आप जिस चीज के पैसे दे रहे हैं बदले में आप कुछ ले भी तो रहे हैं, तो उसको चेक कीजिए कि उसको लेने के बाद आपको कितना बेनिफिट हुआ है। तो यदि अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं, या आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, उसके बारे में आप किस तरह से कृतज्ञ होंगे कि किसी किराए के मकान में रहते हैं, तो आपको उस किराए के मकान में ये कृतज्ञता करनी होगी, किराया देते वक्त किचकिच नहीं करनी है, सोचना है कि किसी व्यक्ति ने अपना घर बनाया और वो आपको कुछ पैसों पे रहने के लिए दिया। तो जब तक आपका खुद का घर नहीं होता, एटलीस्ट आपके सिर छुपाने की तो जगह है। वरना अगर ऐसा होता कि हर कोई अपना घर बनाए और खुद के घर में रहे, तो सोचिए कितने लोग आज बेघर होते। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि किसी ने घर बनाया, उसके पास इनफ पैसे थे, लेकिन हमें रहने के लिए घर दिया, तो कुछ पैसे देकर हम उस घर को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस बात के लिए हमें थैंकफुल होना है। तो इसी तरह से आपको जो भी चीजें पैसों के बदले मिलती है, वहां पर आपको उन सर्विसेज के बदले, उस किराए के मकान के लिए या हर चीज के लिए आपको थैंकफुल रहना है। और जब आप इस तरह से थैंकफुल होंगे, तो आप देखेंगे कि जो आप चाहते हैं वो चीजें भी आपको मिलने लगेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि आप गैस यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो आप स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से
तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उम्मीदों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हूँ। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रही हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, इस बुक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके जितने भी पास्ट के ग्रेटिट्यूड बचे हुए हैं, जो अब तक हमें अनजाने में पता ही नहीं था कि कैसे थैंक यू बोलना है, तो वो पास्ट की वो चीजें होंगी। फिर प्रेजेंट में उसको कैसे डील करेंगे, और फ्यूचर में यानी आप उसके बारे में क्या क्या सपने देखते हैं, तो वो होगा। यानी एक एक चैप्टर 3 बार रिपीट होगा। तो पिछली बार जो हमने धन के बारे में पढ़ा था, तो हम पास्ट में गए और हर एक चीज के लिए हमने थैंक यू बोला था, या जो पैसों से हमें चीजें मिली हैं या जो पैसे मिले हैं उसके लिए। और आज का चैप्टर प्रेजेंट के हालातों को दर्शाता है कि अगर आज आपको कोई बिल भरना है, उसके लिए पैसे नहीं है, तो वो कैसे आएंगे, आज ये मैजिक कैसे करना है, धन को कैसे अट्रैक्ट करना है, आज का चैप्टर हमें ये सिखाएगा। इसी तरह से सपनों को कैसे पूरा करना है, वो आगे के चैप्टर में सीखेंगे। तो हर चीज यहाँ पर रिश्तों को लेके, पैसों को लेके, या आपके करियर को लेके, हर चीज यहाँ पे ये पूरी बुक तीनों तरह डिजाइन हुई है। यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों चीजें अगर आप 28 दिन इसको देते हैं, तो तीनों चीजें आपकी हील हो जाएंगी। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि आप बिजली या गैस का बिल भुगतान कर रहे हैं, तो आपको उससे मिलने वाली ठंडक या गर्मी को, या उससे मिले हुए बेनिफिट को सोचना है कि जो बिजली का बिल आप भर रहे हैं, तो वो उससे आप, उस बिजली से आपने क्या क्या एंजॉय किया। जैसा कि मैंने बताया कि इतने सारे अप्लायंसेस हैं, वो सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करते हैं। तो आपको बिल देते वक्त बिल पे ध्यान न देके उस बिजली से आपने क्या क्या एंजॉय किया, कितने सारे उपकरणों का यूज किया, उसके बदले आपने क्या क्या सेवाएं ली, उससे क्या आपको गर्मी मिली, क्या ठंडक मिली, इस चीज को सोचना है। इसी तरह से आप इंटरनेट का भुगतान करते हैं, वाईफाई का, या फोन में रिचार्ज कराते हैं, तो आप सोचिए कि आप कितनी सारी चीजें फोन में सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। कितनी ऐसे लोग हैं जिनसे मिलना मुश्किल होता है, अब फोन ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया। जूम मीटिंग पे बताइए, देश विदेश कहाँ के लोग बैठे हुए, हम सब क्लास ले रहे हैं। तो ये क्या है, अगर इसके बदले हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, तो क्या वो ज्यादा है? तो इस तरह से इन सर्विसेज के बारे में सोचिए कि आप अपने मित्रों से बात करते हैं, हम एक दूसरे के चेहरे देख पाते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें बता पा रहे हैं इस इंटरनेट के द्वारा। तो हर जानकारी हमारे हाथों में है, फोन से हम जहां जो चाहे सीख सकते हैं। यह सारी चीजें, सारी सुविधाएं हमारी उंगलियों पे है। तो अगर इनके प्रति हम शुक्रगुजार होते हैं और इसके बदले हमें कुछ पैसे देने भी पड़ते हैं, तो वो घाटे का सौदा नहीं है। तो इसीलिए हर टाइम देते वक्त किचकिच मत कीजिए। प्लीज अभी चैट मत कीजिए, अभी यहाँ पे फोकस रखिए कि क्या बताया जा रहा है, वरना अभी आप चैट करेंगे तो यहाँ से फोकस हट जाएगा। और जब क्लास वो होगी, तो फिर क्वेश्चन होगा कि ये कैसे था। तो जहां पर भी रहते प्लीज प्रेजेंट में रहना शुरू कीजिए। तो अगर प्रेजेंट में अभी मान लीजिए ये टॉपिक चल रहा है और आप इस टॉपिक से उल्टा काम कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, ये इग्नोर कर रहे हैं, यानी आपको इस चैप्टर की जरूरत नहीं है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ट्रैक से बाहर ले जाती हैं, और हमें लगता ही नहीं कि हमने क्या कंप्लेन कर दी। तो कंप्लेन सिर्फ मुंह से नहीं होती है, कर्मों से और विचारों से भी होती है। कि अभी यहाँ पे चैप्टर चल रहा है, बट आप चैट करने पे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब जो अभी चल रहा है ये आपके काम का नहीं है, और जैसे ही आपने इसको इग्नोर किया, तो ये चीजें आपके जीवन से चली जाएंगी। तो जहां पर भी है प्रेजेंट में रहिए कि क्या हो रहा है। तो जो हो रहा है वहीं पे अवेयर होंगे, तो फिर जो चाहिए वो भी मिल जाएगा।
तो यही छोटी छोटी आदतें हमारी ऐसी बनी हुई है कि हम लाइफ में चाहते कुछ और, होता कुछ और है, क्योंकि जहां पर बैठे हैं वहां होना कुछ और चाहिए, कर कुछ और रहे हैं। तो क्योंकि जो दे रहे हैं रिजल्ट तो वही आएगा। तो इसीलिए जहां पर भी है प्रेजेंट में रहिए। आगे ऑथर ने बताया है कि आपकी जो आपने वहां से जो सर्विस ली है, जो सेवाएं ली है, उसके लिए थैंकफुल रहिए, उसके ऊपर कृतज्ञता कीजिए। और जब आप इस तरह से करते हैं तो जो आप भुगतान करते हैं उससे पहले जो आपको सेवाएं मिली है वहां आप ग्रेटफुल होंगे, तो फिर आप अबंडेंस क्रिएट कर देंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा करते हैं तो गरीबी क्रिएट हो जाती है। वो हम अनजाने में करते हैं। कई लोग बोलेंगे कि मैं जानबूझ के तो करती नहीं हूँ, लेकिन हमें पता नहीं था, अब पता चल गया कि ये कारण है कि आपके जीवन में पैसा नहीं है। तो पैसों को चाहते हैं तो एक तो पैसों को बिल पे करना है, तो वहां कुछ गलत मत बोलिए, क्योंकि जिससे आपने सर्विस ली है आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको वहां गलत दूसरे के लिए नहीं बोलना है, किसी चीज को महंगी नहीं बोलना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, ना ही पैसों को ना सामने वाले व्यक्ति को। तो इस तरह से जब आप करेंगे, और उन पैसों के लिए शुक्रगुजार होना है जितने भी आपके पास हैं। यहाँ सबसे खूबसूरती इस बुक की ये है कि आप जहां पर भी खड़े हैं, जिस एज में भी खड़े हैं, वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड की। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप हर इसको फॉलो करते हैं तो आप दिन प्रतिदिन तरक्की पाएंगे अपने जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने होंगे तो ही आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप जीरो पे भी खड़े हैं तो भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो जो बुक बोल रही है अगर वैसा वैसा करेंगे तो सारी चीजें आपके जीवन में जादुई रूप से बदल जाएंगी, क्योंकि बुक का नाम ही है जादू। तो ऑथर का कहना है कि उन्होंने कृतज्ञता की जो शक्ति है उसको महसूस किया है, और जब भी उनके पास बिल चुकाते समय वो जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती थी। यानी आपके पास बहुत सारे ऐसे बिल होंगे जो आपने पे कर दिए होंगे, और कुछ बिल ऐसे होंगे जो आपके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है। तो ऑथर का कहना है कि जब उनके पास बिल आते थे और पैसे नहीं होते थे तो वो क्या करेंगे, तो वहां पर उन्होंने इस कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। वो क्या करती थी कि जो भी बिल आता था बट पैसे नहीं होते थे, तो वो देख के किचकिच नहीं करती थी, बल्कि वहां पे लिख देती थी उस बिल पर, पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर मनी। तो जब उसको चुकाने के लिए पैसे आ जाते थे तब वो वहां पर उसको काट के नीचे लिख देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ, थैंक यू पेड। यानी कि जब तक पैसे नहीं आते हैं तब तक वो एडवांस में लिखती थी पैसों के लिए धन्यवाद। यानी पैसे हैं नहीं, पर पैसों के लिए धन्यवाद। और ये कहने से, ये ग्रेटिट्यूड करने से वो पैसों का इंतजाम हो जाता था, क्योंकि कृतज्ञता के अंदर बहुत पावर है। और जब वो पैसों का इंतजाम हो जाता था और उस बिल को वो भर देती थी, तब वो लिखती थी कि धन्यवाद भुगतान हुआ, थैंक यू पेड। तो इस तरह से आज आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि आज आपकी जो प्रैक्टिस है वो यही होगी कि जो भी आपने अभी बिल नहीं चुकाए हैं, चाहे बिजली का, राशन का, पानी का, जो भी आपके बिल हो, अभी आपको लगता है कि ये चुकाने हैं, तो आप उन बिलों को निकालिए और उन पर लिखिए धन के लिए धन्यवाद। सारे बिलों को निकालिए और बिल के ऊपर आपने लिखना है धन के लिए धन्यवाद। और फिर आपको पैसों के लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। यानी जो पैसे चुकाने हैं उसके लिए, पैसों के लिए आपको थैंकफुल होना है। अब ये मैटर नहीं करता कि वो आपके पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन पैसों के लिए कृतज्ञता करनी है, या जो सर्विस आपने ली है उसके लिए आपको थैंकफुल होना है। और जब आप इस तरह से करेंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं से आपके पास पैसों का इंतजाम हो जाएगा। और यहाँ ऑथर का कहना है कि अगर आपको ऑनलाइन बिल मिले हैं तो आपको अपने ईमेल पे ही खुद फॉरवर्ड करना है, और उस जो सब्जेक्ट लिखा होता है ईमेल में वहां आपको लिखना है पैसे के लिए धन्यवाद। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो देखिए यही है मैजिक, कि बिलों के ऊपर बिना पैसे प्रेजेंट में हुए आप पैसों के लिए थैंकफुल होते हैं, तो जादू से पैसे आ जाएंगे। तो ये करके देखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तभी आज के चैप्टर का नाम है कि धन का चुंबक। तो कैसे आप धन को अट्रैक्ट करेंगे, तो यही वो प्रैक्टिसेस हैं, इससे आप धन को अट्रैक्ट करेंगे। आगे करेंगे पलचिन। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें। धन्यवाद भुगतान हुआ। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें
जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें। मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। यहाँ पर देखिए, ऑथर ने आज ये प्रैक्टिस दी है, आज ये सबको करनी है कि आपको पास्ट में जितने भी आपने बिल चुकाए हैं उसमें से 10 बिल निकालिए जो आप पे कर चुके हैं, और उन सबको निकाल के उसके आगे लिखेंगे धन्यवाद भुगतान किया, यानी ऑलरेडी आप वो दे चुके हैं। और जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर इस तरह से लिखेंगे, और आपको उन पैसों के लिए कृतज्ञता महसूस करनी है, ग्रेटफुल होना है कि मेरे पास पैसे थे जो मैं दे पाई, इस बात को आपको महसूस करना है। क्योंकि देखिए, सिर्फ लिखने करने से कुछ नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग है। अगर गरीबी वाली है तो आप अमीरी कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को, अपनी फीलिंग को चेंज करना होगा। तो इसी तरह से आपको जो बिल चुकाने के लिए पैसा आपके पास था, आपने वो बिल पे किया, उसके लिए आपको थैंकफुल होना है, उन पैसों के लिए धन्यवाद देना है कि मैं इस बिल को पे कर पाई या मैं इसका भुगतान कर पाई। तो जितने भी भुगतान किए हुए, यानी आपने ऑलरेडी उनके पैसे दे दिए हैं, उन बिलों को निकालिएगा, वहां पे धन्यवाद भुगतान क्या लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। और ये जो कृतज्ञता पैसों को लेके महसूस करेंगे कि ऑलरेडी आपने वो पे कर दिए हैं, तो यहाँ पे जादू होगा। और यही जो धन है आपको चुंबक की तरह खींचा चला आएगा, यानी जो पैसे आपने दे दिए हैं उसके प्रति आप ग्रेटफुल हो रहे हैं। अब आज के बाद आपको ये आदत डालनी है कि जब भी किसी बिल का भुगतान करें या कोई भी चीज किसी को आप पैसे दें, तो उसके बदले में आपको जो मिल रहा है उसके बारे में सोचें कि आपने जो पैसे दिए उसके बदले आपको क्या मिला, और उसको जो मिला है उसके प्रति आपको थैंकफुल होना है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तब आप मनी मैग्नेट बनेंगे। लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि ले रहे होते हैं वो तो हमें दिख नहीं रहा, पर जो दे रहे होते हैं वो हमें दिखता है, और वो भी डर चिंता शिकायतों के साथ हम देते हैं। तभी वो पैसे जाते हैं, लौट के आते नहीं है, क्योंकि वहां आपने इतनी नेगेटिव एनर्जी डाल दी कि वो आपके पास आना ही नहीं चाहते हैं। मनी क्या है, एक सर्कल है। और मनी को जो लोग चाहते हैं कि पैसे आए पर मैं दबा के रख लूं, इनको खर्च ना करूं, तो फिर आप देखिए आपने क्या किया, उस सर्कल को चलने से रोक दिया। एनर्जी है, एनर्जी हर जगह फ्लो होना चाहती है। तो जो लोगों को लगता है कि पैसे मेरे पास आए पर जाए नहीं, तो वो आप खुद ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप, क्योंकि जाएगा तभी तो लौट के आएगा, और जाएगा तो मल्टीप्लाई होके लौट के आएगा। लेकिन आप खुद चाहते कि वो ना जाए, तो फिर नहीं जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई कैसे होगा, यानी आप जहां हैं वहीं पे स्टक रहेंगे। तो इसीलिए पैसों को बांध के, क्योंकि बंधन किसी को पसंद नहीं है, एनर्जी को आप बांध नहीं सकते, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं इसीलिए उनको पैसों की कमी आती है। तो पैसे हैं क्यों, बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल को, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, खुशियां लाने के लिए, कि जो चीज मुझे चाहिए उससे मेरी जरूरतें, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है, तो इसीलिए पैसा है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, इच्छाएं जरूरतों के ऊपर नहीं खर्च करते, बल्कि उसको स्टोर करते हैं। अब स्टोर करना इन द सेंस कि आपने उसको ब्लॉक कर दिया। और एनर्जी क्या होती है, सर्कल में घूमती है। तो जितना पैसों का फ्लो आप देंगे, आप देखिएगा कि जो लोग पैसे खर्च करते वक्त सोचते नहीं है, उनके पास हमेशा अबंडेंस होती है, और उनको जो चाहिए होता है लाइफ में मिल गया होता है। लेकिन जो लोग ज्यादा दिमाग लगा के सोच के पैसों को खर्च करते हैं, उनके जीवन में बहुत पैसों की तंगी रहती है, और उनकी इच्छाएं मार मार के वो जीवन जीते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि घर तो सेम है और इनकम भी सब सेम है, लेकिन वहां कुछ लोग मजे कर रहे होते हैं और कुछ लोग रो रो के जीवन जी रहे होते हैं। तो जो पैसों को खर्च करते वक्त रोते हैं, वो जीवन भर इसी तरह से जीवन निकलेगा, इच्छाओं को मार के जीना होगा। लेकिन जो लोगों को पता है कि पैसा एक माध्यम है हमारी जीवन में चीजों को लाने का, तो वो तो हम किसी को देंगे तभी तो बदले में कुछ मिलेगा। तो जब वो खुश होके देते हैं, उनको तो ये है कि मेरा जीवन आराम से रहे, तो जितना खुश होके वो देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होके आता है, और कहीं ना कहीं से उनका इंतजाम हो ही जाता है कि वो लग्जरी को अट्रैक्ट कर लेते हैं।
तो इसीलिए पैसों को बांध के मत रखिए, एक फ्लो में रहिए, क्योंकि जितना आप इसको खुश होके देंगे ये उतना ही आपकी और ट्रिपल डबल होके या मल्टीप्लाई होके आए, ये एनर्जी है। तो यहाँ पर ऑथर का भी यही कहना है कि इस बात की आपको आदत डालिए कि जब भी किसी को पैसे दे तो खुश होके दे, और उसके बदले आपको क्या मिला है ये सोचे, और हमेशा जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया इस तरह का आप बोले। अगर आपके पास ये तो हो गया कि आपने पास्ट में बिल पे कर दिए, बट अभी अगर आप किसी का ये होगा क्वेश्चन कि अभी मेरे पास बिल है पर चुकाने के लिए इनफ पैसे नहीं है, तो क्या करें? तो यहाँ पर भी आपके लिए सॉल्यूशन है कि आपको उस बिल के ऊपर लिखना है पैसों के लिए धन्यवाद, यानी ये चुकाने के लिए जो पैसे चाहिए एडवांस में आप थैंक यू बोल रहे हैं कि उन पैसों के लिए धन्यवाद। तो जब आप इस तरह से लिख के उस बिल के ऊपर और कृतज्ञता महसूस करेंगे पैसों के लिए कि कहीं ना कहीं से तो इंतजाम हो ही जाएगा, तो आप वहां पर ग्रेटिट्यूड देंगे तो आप देखेंगे कि बिल चुकाने के लिए धन अपने आप आपका कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जिस धन को आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति भी कृतज्ञता महसूस करनी है, और जिस धन को अभी भुगतान नहीं किया है तो भी आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। जब आप ना होते हुए धन के प्रति भी ग्रेटफुल होते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से चुंबक की तरह आप उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कृतज्ञता है वो धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। जो ये कृतज्ञता है ये एक सोने के धागे की तरह होती है कि हर चीज को चुंबक की तरह आपके जीवन में अट्रैक्ट कर लेगी। तो यानी जो पैसा है वो लौट के आपके पास वापस से आ जाएगा, और कई बार तो समान मात्रा में, और कई बार 10 गुना, और कई बार तो 100 गुना। यानी पैसे देते हैं तो खुश होके दीजिए, मन में चिंता घबराहट या क्लेश नहीं लाना है। अगर इस तरह से नेगेटिव इमोशन के साथ पैसे देंगे तो वो आपके पास आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पैसे भी एनर्जी है और हर किसी को गुड एनर्जी अच्छी लगती है, सबको अच्छी वाइब्रेशन अच्छी लगती है। रोते धोते आदमी की बिल्कुल, जो चिल्लाते हैं या क्लेश करते हैं या गुस्सा करते हैं, क्या वैसे आदमी हमें अच्छे लगते हैं? हम जाना चाहेंगे ऐसे आदमी के पास? बट कोई आदमी है जो बहुत खुश रहता है, हर वक्त हंसता रहता है, चिल रहता है, तो ऐसे लोगों का साथ सबको पसंद है। तो यही हाल पैसों का भी है कि अगर पैसों को लेके आप घबराहट चिंता करते हैं या किसी को बिल देते हैं या पैसे देते हैं तो आपके अंदर बहुत मायूसी आती है, तो वो पैसे फिर आपके पास आएंगे नहीं। तो यही ऑथर का कहना है कि पैसे देते वक्त जितने आप ग्रेटफुल होंगे, जितने खुश होंगे, तो वो ही पैसे घूम के आपके पास 2 गुना, 10 गुना, कई बार तो 100 गुना भी आएंगे। तो इसीलिए पैसे देने का मतलब ही है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके अपने पास बुला रहे हैं। तो जिसने देना रोक दिया उसका आना भी रुक जाएगा और मल्टीप्लाई होना भी रुक जाएगा। तो ये यहाँ पर इस बात से तय होगा कि कितना ग्रेटिट्यूड आप करते हैं। यानी पैसे कितने दे रहे हैं ये मैटर नहीं करता, वहां पर ग्रेटिट्यूड कितना दे रहे हैं, वहां पर पॉजिटिविटी कितनी डाल रहे हैं ये मैटर करता है। तो ऑथर का कहना है अगर किसी को $50 का बिल, अगर आपने किसी को $50 दिए हैं और वहां पे इतनी कृतज्ञता महसूस कर दी कि आप उसके बदले सैकड़ों डॉलर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज के बाद जब भी किसी को बिल पे करेंगे तो इतना हैप्पी, इतना खुश होके, इतनी कृतज्ञता डाल के आपको वहां पे बिल पे करना है कि आपके वो जो आपने पैसे दिए हैं वो कई गुना, हजारों गुना होके भी आपके पास आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी सच्चाई कितनी है, कृतज्ञता में आप कितने ग्रेटफुल हैं, कितने प्यार से, कितनी पॉजिटिविटी के साथ आप उन पैसों को पे करते हैं। तो यही गारंटी है कि वो पैसे कितने मल्टीप्लाई होके आपके पास आएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 9। धन का चुंबक। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या न हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यहाँ देखिए आज का जो चैप्टर है, 9th चैप्टर है, धन का चुंबक।
तो पहला जो काम है वो एज इट इज रहेगा कि आपको अपनी 10 नियामतें लिखनी है, 10 नियामतों की सूची बनानी है और एक एक को पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है और 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलना है। फिर इसी तरह से एक एक करके आप 10 नियामतों को पढ़ेंगे और थैंक यू बोलेंगे। आगे यहाँ बताया है कि आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल है, यानी अगर आपके पास इस तरह के बिल हैं जो अभी आपके पास पैसे नहीं है पर वो आपको आगे मतलब बिल चुकाने हैं, वो कोई भी बिल हो सकता है, बिजली का, राशन का या कोई भी, तो आप वहां पे क्या करेंगे, उस बिल के ऊपर लिखेंगे आपको उसको, वो जो भी बिल आपके पास आए हैं, तो वहां आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और उन पैसों के लिए एडवांस में लिखेंगे उस बिल के ऊपर धन के लिए धन्यवाद, यानी थैंक यू फॉर मनी। यानी जो पैसे अभी हैं नहीं फिर भी आप उसके प्रति शुक्रगुजार हो रहे हैं, और चाहे आपके पास अभी पैसे हो या ना हो लेकिन आप उन पैसों के प्रति शुक्रगुजार होंगे, कृतज्ञता ज्यादा से ज्यादा महसूस करेंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से वो पैसे आ जाएंगे। और इसके आगे क्या करना है कि पास्ट में जो भी बिल आपने पे कर दिए हैं, यानी वो आप दे चुके हैं, वो 10 बिल निकालिए और निकाल कर उसके आगे लिखिए, उन बिलों के ऊपर लिखिए कि धन्यवाद भुगतान किया, यानी जो पास्ट में आप दे चुके उन पैसों के लिए भी थैंक यू करेंगे, तो जो आने वाले पैसे हैं वो जल्दी आएंगे। तो ये 2 असाइनमेंट आज की हैं कि जो आपने पे कर दिया उसके लिए भी लिखेंगे और जो पे करने के लिए पैसे नहीं है उसके लिए भी लिखेंगे। तो जो चाहिए उसके लिए लिखेंगे धन के लिए धन्यवाद, और जो ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं तो वहां लिखेंगे धन्यवाद भुगतान किया। और रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। एक हाथ में आपको जादुई पत्थर को हाथ में थामना है और सारे दिन में जो जो अच्छा हुआ है उस चीजों को याद करके उनके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट है और बाकी जो पिछली हैं वो एज इट इज चलेंगी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी थैंक मैंने पता नहीं कितने ऐसे बिल किए, पे किए, लेकिन मैंने कभी धन्यवाद नहीं बोला। जैसे कि कुछ भी सामान लिया, घर में कोई बाइक ली या बड़ा फ्रिज लिया, बहुत सारे काम किए, लेकिन कभी इस तरह की बातें तो मन में आई नहीं कि मैंने धन्यवाद मतलब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बस ऐसे ही पे कर दिया, छुट्टी। लेकिन दीदी आज आपने ना बहुत सारी आंखें खोली है और बहुत सारे ऐसे रहस्य, एक ये रहस्य है जो बिल्कुल। हमको आज सीखने को, समझने को, सुनने को मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये रहस्य है तभी तो लोगों को पता नहीं है ना, इस उम्र में आने के बाद भी हमें ये चीजें नहीं पता है। तो ये रहस्य बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि ये लोगों से छुपाया जा रहा है कि अगर ये सारी चीजें सबको पता चल गई तो सभी तो अबंडेंस क्रिएट कर लेंगे ना, तभी तो इनको रहस्य बोला जाता है कि ये सिर्फ कुछ सफल लोगों को ही पता है। पर ये किताबों के द्वारा अभी क्या लगता है कि यहाँ पर भी कितने लोग हैं कि जो लास्ट तक, एंड तक 28 दिन तक टिक पाएंगे। यही तो इन चीजों की खूबी है कि सब कुछ पता होने के बाद भी लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई लोगों को अपने जीवन में मजा आ रहा होता है दुखों के साथ। ये चीज मैंने देखी है कि कई लोग उस, वो कहते हैं ना, मेहनत वाला जीवन जी के ही खुश हैं, उनको ये चीजें समझ ही नहीं आती। तो यहाँ तक आने के बाद भी, इतना कुछ पता चलने के बाद भी कई लोग यहाँ से बीच में छूट जाएंगे। 28वें दिन तक शायद ही कोई पहुंचेगा। तो वो जो वहां पहुंचेगा वही वो सच्ची लगन वाला व्यक्ति होगा कि वाकई में उसको अपने जीवन में जादू चाहिए। दीदी तो जैसे अभी मैं ये आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो मैं इस बात को सोचता हूँ कि यार मैं इस चीज को डिजर्व करता हूँ तभी तो मुझे मिली है। मैं ऐसा बिल्कुल। सोचता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सो मच। हाँ जी राज, अनम्यूट कीजिए। जी थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपने जो प्रैक्टिस करवाई। मेरा एक डाउट था, जैसे कोई व्यक्ति अगर टर्म इंश्योरेंस लेता है तो उसको पहले से डर रहता है कि मैं भविष्य में अपनी फैमिली को छोड़ के जाऊंगा, तो ये भी एक ग्रेटिट्यूड से नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। जैसे हम कोई इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, हम्म। ये इंश्योरेंस वाले बोलते हैं कि हमें सेफ्टी के लिए हमें जरूरत है ना? हम्म। तो हमारी एक वाइब्रेशंस अपनी फैमिली के लिए पहले से ही क्रिएट हो जाती है कि हम भविष्य में हम बीमार होंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये एक नेगेटिव ग्रेटिट्यूड नहीं है? ये होता है, ये फीलिंग वही क्रिएट हो गई ना। तो अभी मैं क्या बोल सकती हूँ, वो तो आप देखिए, आपकी पर्सनल चीज है, क्योंकि मैं तो पर्सनली ये चीजें बिलीव नहीं करती हूँ।
नहीं, क्योंकि ये मेरा सब कहना यही है कि आप वो हमारे सारी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, तब जाके उन पैसों का यूज करना चाहते हैं। तो मैं तो पर्सनली इन चीजों में नहीं फंसती हूँ, मुझे ये सब समझ नहीं आता है। हाँ, तो वही वाली बात है कि हम जैसे अपने भाव अपनी फैमिली के लिए फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि भाई अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा मिलेगा। तो हमारा भी मानना ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही हमें बिलीफ के साथ में ही रहना चाहिए। बाकी ये तो पर्सनल चॉइस है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कि क्या करना चाहिए इसके बारे में तो मैं क्या बोल सकती हूँ, बट आपकी ये पर्सनल चॉइस है। बट हाँ, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ क्लास लेके। थैंक यू। हाँ जी, भूषण जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, कंप्लेंट दे दी। मेरे को ये पूछना था कि अगर किसी को पैसे दिए हो, कैमरा ऑन उससे कीजिए अगर और आपकी वॉइस भी सही से नहीं आ रही है। उनको दे दी अच्छे सेकंड के लिए, अगर किसी ये को बिल्कुल पैसे सही दिए हैं उससे अगर लेना है, तो इसके लिए क्या ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा? है। भूषण जी एक तो आप कैमरा ऑन कीजिए, और लग रहा है आपने लीड लगाई है, मुझे क्लियर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जी, लीड लगाई है तो हटा दीजिए, वॉइस सही से नहीं आ थैंक यू दीदी। अगर किसी को पैसे दिए हो उससे अगर लेना है तो क्या ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा? रही। किसी को समझ आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। नहीं आ रहा है। जी मैम, ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अगर किसी को पैसे दे दिए हैं, उनसे मेरे को वापस रिटर्न पैसे चाहिए, तो इसके लिए क्या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है? इसके लिए कुछ नहीं, पहले 28 दिन की प्रैक्टिस कीजिए, चाहिए क्या वो साइड रखिए, क्योंकि अभी ग्रेटिट्यूड ही हम सीख रहे हैं। तो 28 दिन अपने आप को दीजिए, तो वो सारी चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी। तो अभी तो हम यही तो सीख रहे हैं ना। तो जो जो बुक बोल रही है, जो जो चैप्टर बोल रहा है, ये मैंने पहले दिन बोला था कि क्या चाहिए उसको साइड रख के आइए, अभी क्या सीखना है, क्या करना है। जब यहाँ मास्टरी हो जाएगी तो वो सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो 28 दिन तक कुछ मत सोचिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, वो अपने आप हो जाएगा। तो पहले 28 दिन यहाँ जो जो बोला जा रहा है, एक एक चैप्टर को अपने अंदर उतार लीजिए। तो फिर देखिए 28वें दिन तक तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ भी सीखने पे फोकस कीजिए, यही चीजें हम सीख रहे हैं। और थैंक सुनने यू पे दीदी। कि कोई क्या बोल रहा है, अभी मैंने 5 बार आपको बोला कि कैमरा ऑन कीजिए। तो जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझ नहीं पाएंगे चीजों को। सबसे जितने भी सफल लोग हैं ना, वो लोग बोलते कम है, सुनते ज्यादा है। और जो सुन नहीं सकता वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, हमेशा इस बात को याद रखिए। और जैसा जैसा वो बोल रही है, 28 दिन इसको दीजिए, फिर आप देखिएगा कि जो सारी चीजें हैं आपकी अपने आप सॉर्टेड हो जाएंगी। कहीं आपको एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और पैसे गए हैं, आ नहीं रहे हैं, तो आज देखिए आज के चैप्टर ने यही तो बोला है कि क्या पैसों को लेके आप ये सब काम करते हैं, शिकायतें करते हैं, या पैसे वालों को देख के जेलस होते हैं। चेक कीजिए, अगर करते हैं तो उन चीजों को हटा के वहां से। तो जैसा जैसा किताब बोल रही है, अगर अपने आप को वैसा कर देंगे तो फिर कोई सवाल या कोई डाउट पूछेगा ही नहीं। ओके जी। हाँ जी, अश्विनी जी अनम्यूट कीजिए अपना, प्लीज कैमरा ऑन राधे करके। राधे दीदी। हाँ जी, राधे राधे दीदी। राधे राधे। जैसे हम तो कुछ ही लेने के लिए बार्गेनिंग करते हैं तो क्या होता है? हाँ, मार्केटिंग करते हैं। तो वो सही है, कैसे हो रही है वो? नहीं, बार्गेनिंग करना इन द सेंस कि अगर आप बोल रहे हैं ये कम कर लो, तो वो सीधी सी बात है कि आपके पास पैसे नहीं है। अभी जैसे मैं बता रही हूँ, कल किसी हाँ ने हाँ। कम किया था, तो मतलब 3500 रुपये, अभी तो हाईएस्ट प्राइस मेरा यही है, तो अभी 3500 रुपये, इसका मतलब हाँ सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं है। तो अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हैं कि ये चीज के प्राइस कम कर लो, तो यानी आपके पास उतने पैसे नहीं है। बार्गेनिंग करके यूनिवर्स में मैसेज किया जा रहा है कि अश्विनी जी के पास पैसे नहीं है। तो अभी अगर आप ये मैसेज जा रहा है, तो वही मल्टीप्लाई होके आएगा, अगली बार फिर और पैसे नहीं हो। तो मैं तो बार्गेनिंग नहीं करती नहीं हूँ। होता है या नहीं?
होता ही है कि कोई चीज आदमी 1000 रुपये बोला और 500 दे दिया, इस टाइप का हो जाता है, तो उस जगह पर सही है कि गलत बोलना चाहिए? अगर आप 500 बचा लिए, वो देखिए यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लॉजिक नहीं लगाते हैं। अब जो लॉजिक वाली दुनिया से आए हैं उनका अलग ही चीज होती है। मैजिक वहीं होते हैं जहाँ लॉजिक नहीं होता। अभी आपको क्या लगा रियलिटी में कि 500 रुपए बचा लिए, 1000 की आपने बार्गेनिंग करके 500 रुपए में ले ली, लेकिन आपने पता नहीं क्या क्या खो दिया। अभी यूनिवर्स में साइन गया कि आपके पास 1000 रुपए नहीं है, तो आपके पास 1000 रुपए कभी नहीं होंगे। अब वो पता नहीं क्या क्या आने वाला था, वो आपने रोक दिया और बार्गेनिंग कर दी, इन द सेंस पैसों को आप किस चीज करके दे रहे हैं। तो लेकिन अगर करना भी चाहते हैं बार्गेनिंग, तो बार बार किचकिच नहीं करनी और जगह देखिए वाकई में जायज है तो बार्गेनिंग कीजिए, और हाथों में पैसों को लेके तब बार्गेनिंग नहीं करनी है। आप पहले जो भी मुंह से करना है कर लीजिए, उसके बाद आपका क्लियर हो गया कि हाँ इतने देने हैं, तब आप उनको पैसे देंगे, और पैसों को देते वक्त खुश होके ब्लेस होके देना है। हाथ में पैसे लेके कई लोग क्या करते हैं, बार्गेनिंग भी करवा ली, 1000 के 500 भी करवा लिए, और तो भी 480 रख के आ गए, वहां पर भी 20 रुपए कम कर दिए। अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये पैसों की कमी को दर्शाती है। हाँ, तो इसीलिए बार्गेनिंग फिर अगर किसी की हैबिट है करना ही है, तो पैसों को हाथ मत लगाइए, अपना कर लीजिए, क्लियर हो जाए, एक बाद आपको दे पैसे। ये के मतलब ह्यूमन मतलब नेचर ऐसा कहा गया है, क्या? ये ह्यूमन नेचर को बोलो दीदी। नहीं, ये हमने देखा है ना, नेचर को बदल के तो हाँ। है ना, क्योंकि बचपन से हमने बार्गेनिंग देखी है। तो अभी ये चीज हमने नहीं देखी कि मान लीजिए सब्जी लिए आपने 50 रुपए की, तो 60 रुपए दे रहे हैं, तो ये हमने कहीं नहीं देखा। और जब आप ये करके देखिएगा, आज सब्जी लेके आएंगे और जो वो बार्गेनिंग छोड़ दीजिए और 50 के जब 60 भी देंगे ना, तो फिर आप वो जो सिर्फ 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे ना, और जो फीलिंग आपकी क्रिएट होगी देने वाली, वही आपके करोड़ों खर्च के लगे। तो ये देने वाला भाव तो हमारा है नहीं ना, तभी तो पैसों की तंगी है, क्योंकि हम तो लेने में बिलीव करने लगे हैं, पैसों को कम करवाने में, यानी और नीचे जाने में बिलीव कर रहे हैं। तो अनजाने में हमें नहीं पता ना कि यही गलतियां तो है जो पैसों को आने नहीं देती हमारे पास। तो जिसके जितने पैसे बनते, किसी को देखा है कि कोई एक्स्ट्रा दे रहा है? कोई नहीं देता। जो सफल लोग हैं वो लोग देते हैं। तो लेकिन अगर हम ये आदत हम भी डाल लें, इसका जो बिल बन रहा है उससे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो क्या साइन है, सामने वाला क्या सोचेगा कि अरे बहुत अमीर आदमी। अभी आप मान लीजिए बार्बर के पास जाते हैं, शेविंग करवाई, कटिंग करवाई, अब आपने 100 रुपए दिए, लेकिन आप उसको 150 देके आते हैं, तो उस सामने वाले के अंदर क्या थॉट गया, पास जो बैठे उनके अंदर क्या थॉट गया कि बहुत अमीर लग रहा है, तभी तो 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। तो वो जो 50 रुपए है, आपके पता नहीं कितने 50 लेके आएंगे। तो लेकिन हमको ये चीजें नहीं पता ना, ये सिखाई नहीं गई। हम्म, ठीक है दीदी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज की प्रैक्टिस को कीजिएगा, बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है आज की। तो पैसों को लेके हमेशा थैंकफुल रहिए, डर चिंता में मत रहिए कि सबके पास बहुत है, उस ऊपर वाले के यहाँ बहुत प्रचुरता है। तो इसीलिए उस अबंडेंस को फील कीजिए और उस प्रचुरता को फील कीजिए, तो देखेंगे कि वो सारी चीजें, वो अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए पैसों को देते वक्त खुश होकर दीजिए, सामने वाले को भी ब्लेस करके दीजिए। और अगर किसी की कोई सक्सेस हो रही है तो वहां पे भी खुश होइए, ना कि वहां जलन या ईर्ष्या लेके आए, क्योंकि जलन ईर्ष्या लाते हैं तो सामने वाले का कुछ नहीं होगा, आप उन चीजों को अपने जीवन में आने से रोक देंगे। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है जो जीवन में प्रचुरता और अबंडेंस को लेके आती है। तो इसीलिए ये जो प्रैक्टिस है, जो ये बुक बोल रही है, 28 दिन इसको दीजिए, देखिए आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंज है अपने आप सॉर्टेड हो जाएंगे। तो चलिए आज की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू इस क्लास को अटेंड करने के लिए और नई नई चीजें सीखने के लिए। तो आपकी लाइफ में भी इसी तरह से मैजिक हो, यही सी कामना के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू। Thank you.